अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। बात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच की। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच होता है और बड़े सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान जीत जाता है। लेकिन मैच में कुछ ऐसे मनाज़िर होते हैं जो बाद में भी उनकी आपको जब भी आपके सामने आते हैं तो आपको उलझन होती है। मैच के बाद क्या हुआ और शारजा स्टेडियम में क्या होता है वो भी। और बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है कि हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की जाती है जो हमें इस मैच में अफ़गानिस्तान की टीम की तरफ से उनके कुछ खिलाड़ियों की तरफ से नज़र नहीं आता। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमसाया मुल्क हैं। अफ़गानिस्तान की जंग में भी पाकिस्तान ने उनका बड़ा साथ दिया। और इसी तरह पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद पख्तून आबादी आबाद है। लेकिन कल का मैच हुआ, लोगों के जज्बात वाबस्ता होते हैं चीज़ों के साथ, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि आसिफ का जब आउट होता है तो जो बॉलर है फरीद, बाद अज़ां उन्होंने माज़रत भी की है, लेकिन वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में वहाँ पर मिसबिहेव करते हैं। और फिर जिस तरह से एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद नसीम शाह की वजह से पाकिस्तान मैच भी जीतता है। और हमने देखा कि उसके मैच के फ़ौरन बाद शारजा स्टेडियम में अफ़गान जो शायकीन हैं, जो अफ़गानिस्तान के लवर्स हैं अफ़गानिस्तान के, वो कुर्सियाँ उठा उठा के पाकिस्तानी जो मदाह हैं उनको मार रहे हैं। और इस पे खैर उनके हुकाम की जानिब से भी वार्निंग भी आ गई है और उन्होंने कहा भी है कि हम कार्रवाई भी करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताता चलूँ कि जब हम मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये तासुर भी मिलता है कि पाकिस्तान से भी जो लोग जाते हैं, जो जिस भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, जिस भी उनका हो, वो पठान हो, वो गुज्जर हो, वो जट हो, उन्होंने एक अपनी फाइंडिंग्स निकाल ली हैं। जिस भी कौम के लोग, जिस भी कबीले के लोग ज़्यादा लड़ाके हैं, ज़्यादा नुकसान करते हैं, ज़्यादा आग बगोला हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, उनको वो अब प्रेफर करते हैं कि जॉब्स में अच्छी पोजीशंस पे ना रखें। इसी तरह पाकिस्तान के अलावा दूसरी कौमें जो हैं, बंगाली हैं, श्रीलंकन हैं, बाकी लोग हैं, उनको वो अब प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं ये नरम मिजाज हैं, धीमे मिजाज हैं। और पाकिस्तानियों के बारे में भी उनकी राय ख़राब है। ख़ास तौर पे हम लोग ज़रा थोड़े जज्बाती होते हैं। एग्जैक्टली अफ़गानिस्तान की कुछ लोगों की वजह से या अफ़गानिस्तान के चाहने वालों की वजह से पाकिस्तान में एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में पहले भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है, ख़ास अच्छे नहीं हैं, और अभी ये दरार मज़ीद बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पे इस नफ़रत का पाकिस्तान को नुकसान इस तरह से होगा कि पाकिस्तान में जो बड़ी आबादियाँ बड़े आबाद हैं पख्तून, उनकी दिलों में भी कुछ बातें आ गई हैं और बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे ही पाकिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन आपको दूसरी तरफ कोहली का देखना चाहिए रद्द-ए-अमल। जिस तरह से स्पोर्ट्समैनशिप का वो मुज़ाहरा करते हैं, वो हमारे दुश्मन मुल्क है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत बुरे हैं। तो सब के बावजूद जब वो मैच ख़त्म होता है तो आप वो मनाज़िर सारे देख सकते हैं वीडियो में जो इस्तेमाल हुए, कि वो किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से दिखाते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन को किस तरह होना चाहिए। तो पाकिस्तानी यहाँ तक इंज़माम साहब, उमर गुल साहब, ये अफ़गान क्रिकेट टीम के मेंटोर हैं, जिनके कोच हैं, ये लोग भी उनको सिखाते हैं। हमारे अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम हमारे से हेल्प भी लेती है, हमारी चीज़ें ट्रेनिंग हम करते हैं। और उसके बाद अगर आप इस तरह से रद्द-ए-अमल दिखाएँगे तो इसका पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं उन पे बड़ा असर पड़ता है और वो बहुत बुरा मनाते हैं। और अभी एक नफ़रत की दीवार है जिसको हमें चाहिए कि किसी तरह से कम करें, जो बढ़ती जा रही है। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हमारे हमसाया मुल्क भी अफ़गानिस्तान को भी सीखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जज़्बातियत की बहुत उसमें बह गए हैं, उनके शायकीन हों या उनकी टीम हो। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि हमें क्यों ये बात करनी पड़ रही है। हालाँकि शायद ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ जिसके बहरहाल उन्हें लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान भुगतना पड़ेंगे। अपने मेज़बान फ़रूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने